हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर हम अब भी ये देखने वाले हैं, 5 मार्क फिक्स आ जाएंगे 22 सेंटेंसेस से और उसके मीनिंग से वो याद करने हैं और आपको 5 मार्क यहाँ पर फिक्स मिल जाएंगे। ओके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। और उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। च, ये पहला अव्यय है। अर्थ क्या है इसका? और। ठीक है। वाक्य में प्रयोग किया जाए संस्कृत के तो क्या होगा? राम शामश्च। ठीक है, च आया यहाँ पर। गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। अपि। ठीक है। उसके बाद का शब्द है हमारे पास अपि। इसका अर्थ क्या है? सुधा मतलब। ठीक है। पुस्तक अपि आनय, पुस्तक इधर ला, इसका ऐसे मतलब होता है। वाक्य में प्रयोग ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद खलो। खलु, खलु मतलब सच्चाई में। इसका अर्थ इद माया कर्तव्य खलु। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास ही मतलब निश्चय से। तो सर्वे ही धर्म सर्वधर्म आचरणीय, मतलब हमने सर्वधर्म का आचरण करना चाहिए। उसके बाद दूसरा अव्यय है हमारे पास तू। ठीक है। तू। उसके बाद अर्थ क्या है इसका? और, परंतु। ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग करें तो हमने इद तू कारणीयम एव। कील। इसके बाद है कील, अर्थ क्या है इसका? ऐसे। वाक्य में परिवर्तन करें हमने तो कविना कालिदास श्रेष्ठ कील। ओके। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास वाक्य है वा। वा मतलब और, कि वह अथवा। ठीक है। राम शामश्च वा पठनीय। ठीक है। राम शाम ये पठन कर रहे हैं। एव मतलब और। त्वम एव रक्षक असि, ये उसका हो गया वाक्य में परिवर्तन। उसके बाद है पून। पून मतलब डबल। पून पून पठनीयम, बार बार पढ़ना चाहिए। पून का क्या हो गया वाक्य परिवर्तन? पून पून पठनीयम। अब ये जो वाक्य है ये दूसरे भी ले सकते हो आप, लेकिन ये सिंपलेस्ट है इसलिए मैंने ये आपके सामने रखे हैं। ओके। ननु। ननु का मतलब अपोजिट। ननु कूप मुच ददय कुरु। ठीक है। उसके बाद है वा। वा मतलब किंवा। ओके। राम श्याम वा पठनीय। ओके। वीणा। वीणा मतलब उसके बिना। ठीक है। वीणा का अव्यय है ये, उसका अर्थ है उसके बिना। इसका अगर वाक्य में परिवर्तन करें हमने, ज्ञाने बिना मनुष्य न शोभते। ठीक है। ज्ञान के बिना मनुष्य शोभता नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। उसके बाद है रुते। रुते मतलब इसके अलावा। इसका वाक्य में परिवर्तन करें तो कैसा होगा? रुते ज्ञानम न भुक्ति। ठीक है। उसके बाद का अव्यय देख लेते हैं हम। एवं। एवं का अर्थ क्या होता है? और है। ठीक है। एवं इद कर्तव्यम। ठीक है। सह सार्धम, ये क्या हो गया? अव्यय हो गया हमारे पास। इसका वाक्य में परिवर्तन कैसे होगा? पिता सह पुत्र आगच्छति। सह सार्थम मतलब साथ में। उसके बाद युगपद। युगपद मतलब इसका भी मतलब साथ में ही होता है। राम श्यामश्च युगुपद समो गत्ते गतो। ठीक है। यथा तथा, जैसे तैसे। यथा राम तथा श्याम। ठीक है। ओके। उसके बाद यावंत तावंत मतलब जैसे तैसे। यावंत गुरु न अच्छति तावंत त्वया पठनीयम, ये हो गया उसका सिंपल। ये हो गया उसका सिंपल। यावंतो ही लोको मूर्तिमंतो पुरुष, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। सिर्फ जो इजीएस्ट फॉर्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इति मतलब ऐसे, इसके जैसे। ठीक है। केन फलति इति कफा, श्लोक है ये, याद होगा आपको। ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम न। ठीक है। कहाँ पर है न? न मतलब नहीं। इद। इद न करणीयम, ये नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होता है। यदि तरही, जब तब। ठीक है। यदि व्यायाम करोति तरही आरोग्य लभ्यते। ठीक है। यदि तरही मतलब जब तब। उसके बाद कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ पर। भवंती कुत्र वसंती। ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये हो गया उसका वाक्य में परिवर्तन। उसके बाद है कति। कति मतलब कितना। आपनय कति रूपकानि दंत वाणी। ठीक है। ये होगा उसका वाक्य में परिवर्तन। कूत मतलब कहाँ पर। भवान कूत अगच्छति, आप कहाँ पर रहते हो। ठीक है। ये होगा उसका मतलब। कीमदर कीमा थर थ्रम किम थर्म मतलब किस लिए। तो पाठशाले की थर्म गच्छति, तुम पाठशाला में क्यों जाते हो, ये हो गया उसका वाक्य में परिवर्तन। अब मैं जो बोल रहा हूँ अर्थ नहीं लिखना है आपको, ये पॉइंट लिखना है। ओके। अर्थ लिखोगे तो आपको मार्क बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके। कियत। कियत मतलब कितना। दुग्ध प्रमाण कियत, दूध का प्रमाण कितना है इसमें। इह। इह मतलब इधर। मम इह पठामी। ठीक है। अत्र तत्र, यहाँ वहाँ। अत्र तत्र पूर्वा पूर्वमाना विषय। ठीक है। उसके बाद सर्वत्र मतलब सारे तरफ। ईश्वर सत्ता सर्वत्र सर्वत्र अस्ति। ठीक है। ये हो गया उसका वाक्य में परिवर्तन। अन्यत्र मतलब दूसरी तरफ। स अन्य अन्यत्र निवसति। ठीक है। सदा मतलब हमेशा।
सर्वदा सत्य व्यक्तनम, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इसका ऐसा मतलब होगा। अन्यथा, अन्यथा मतलब होगा दूसरा। परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण भविष्यते, अगर परिश्रम नहीं किया तो हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, मतलब फेल हो जाएंगे। एकदा, एकदा मतलब एकदा ही, ठीक है। स सप्ताहे एकदा पठशाते गच्छति, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये हो गया उसका वाक्य में परिवर्तन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अगर याद कर लिया आपने पांचों के पांच, लिख लेना है इसको, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इतना याद कर लिया आपने तो आपको 5 मार्क संस्कृत पेपर 1 में मिल जाएंगे। थैंक यू।